बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज हम करने लगे हैं सेकंड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ग्रुप सी का। ग्रुप सी थोड़ा सा जो है लेंथी भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हैं और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद करना, उनकी डिटेल, साइन एंड सिम्टम्स, उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट, सब कुछ याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर समझ के किया जाए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आज हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो है वूपिंग कफ। अक्सर औकात पास्ट पेपर में भी देखा जाए ना, प्रीवियस पेपर्स में, तो ये वूपिंग कफ, ये डिज़ीज़ जितनी भी है, डायरिया हो गया, टाइफाइड, इसके ऊपर लाजमी नोट आता है। ग्रुप सी में जो है ना वो है, ये चीज़ें हैं, सारी डिजीज़ हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं सारी, ठीक है। हाइजीन के बारे में ग्रुप सी जो है वो थोड़ा लेंथी भी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि नोट्स के थ्रू आपको हर चीज़ क्लियर करवाई जाती है। तो आपने लाजमी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप वीडियो देख लेते हैं ना तो आई होप सो कि आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको इतने अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, और नोट्स आपको पहले दिखा दूं कि ये मेरे नोट्स जो है ना वो पहले तो हैंडमेड थे, लेकिन अब उनको कलरिंग में कन्वर्ट करके और डायग्राम्स मज़ीद इसमें ऐड कर दी गई हैं, ताकि डायग्राम से पढ़ने में ज़्यादा जो है ना वो आसानी होती है और मज़ा आता है। ये देख लीजिए, इस तरह की अगर स्टडी हो तो क्यों नहीं बच्चे का दिल करता पढ़ने को। अगर दिल नहीं भी कर रहा है तो डायग्राम देख के उसका ज़रूर इंटरेस्ट होगा कि हम इस चीज़ को याद करें, और ये जब डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं कभी भी। तो डिफ़ाइन की तरफ आते हैं। वूपिंग कफ की डिफ़ाइन है जी, वूपिंग कफ और परट्यूसिस इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज्ड बाय द बोर्डेला परट्यूसिस। एमसीक्यूज़ के तौर पे इसका और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाजमी, ये कुछ ऐसी डिजीज़ है 7-8, इसको आपने डिजीज़ और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाजमी जो है ना वो एक पेज के ऊपर लिख के रट्टा मार लें। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे लॉन्ग शॉर्ट बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। अच्छा जी, वूपिंग कफ को जो है ना वो कहते हैं, ये एक्चुअली जो है ना कहते हैं काली खांसी को, और इसको जो है इसका दूसरा नाम है परट्यूसिस। परट्यूसिस एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने याद कर लेना है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बोर्डेला परट्यूसिस, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। इट इज़ वर्ल्ड वाइड एंड मेनली अफेक्टेड अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, यानी ये बच्चों में ज़्यादातर होती है, और जिनकी एज 5 साल से कम होना उनमें ये खांसी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बोर्डेला परट्यूसिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की डायग्राम भी बनी हुई है, और आगे हम चलते हैं तो इसकी मेन हेडिंग दे के आपने लाजमी मेंशन करना है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की हेडिंग दी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है जी, सेपरेट बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। बैक्टीरिया are released when the infected person's cough, sneeze और talk। कब सेपरेट होते हैं बैक्टीरिया, जब इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कफ करता है, स्नीजिंग करता है, छींकता है या बोलता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका लाजमी आपने याद करना है, 7 से 14 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो ये इसमें माइल्ड कफ होती है। इसकी 2-3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो माइल्ड कफ होगी, रनी नोज, स्लाइट फीवर होगा, कंजंटाइवा यानी आँखों में जो है ना ये जो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, शॉर्ट से आपको करवा रही हूँ जो चीज़ें मेन याद आ जाएँ। कॉम्प्लिकेशंस में ब्रोंकोनमोनिया हो सकता है। इसके अलावा कन्वोल्यूशन यानी झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और रेक्टस प्रोलैप्स भी हो सकती हैं। तो इसको हमने जो है वो प्रिवेंट या ट्रीट किस तरह करना है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन बच्चों को देनी है, 3 डोज 6 to 8 वीक अपार्ट, ठीक है। और बच्चों को आइसोलेट करना है, आइसोलेशंस ऑफ द पेशेंट, डिसइंफेक्शंस ऑफ द नोजल्स एंड थ्रोट डिस्चार्ज, और इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो प्रिवेंट करती है कॉम्प्लिकेशन से, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक था वूपिंग कफ। लाजमी इसको आपने प्रिपेयर करना अच्छे तरीके से। इसी तरह
कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो लाजमी जो है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है आप लोगों के लिए। इसी तरह ग्रुप A, B, C और D चारों ग्रुप के नोट्स फर्स्ट ईयर के सारे, इसी तरह कलरिंग में नोट्स बहुत ज़बरदस्त ईजी वे में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप चाहें तो। अगर आप थोड़े से एफर्ट करें तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, बहुत अच्छे आप नंबर ले सकते हैं। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, रेगुलर नमाज पढ़ें और कुरान सीखें, समझें और सिखाएं। ये मेरा आपको मैसेज है कि आप अगर दुनिया संवारने के लिए LHV कर रहे हैं तो आखिरत संवारने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो माय बेस्ट विशेस फॉर यू। और आपने जो है ना चैनल चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ लाजमी पाएँ। थैंक यू सो मच।